वेलकम टू जॉब वॉरियर्स। ये 11 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यदि आप द हिंदू पेपर पढ़ने के शौकीन हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी वारेन बफेट को पीछे छोड़ दुनिया के किस नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो हाल ही में मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसके अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी इनकी 20 जून को ये दुनिया के 9वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन पिछले 20 दिनों में इनकी संपत्ति $5.4 अरब बढ़कर $70 अरब हो गई है और इस प्रकार ये दुनिया के 7वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। साथ ही ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय सेना के जवानों को अपने स्मार्टफोन से कितने ऐप्स को डिलीट करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने अपने जवानों को 89 ऐप्स की एक लिस्ट जारी की है और उन सभी ऐप्स को अपने मोबाइल में यूज न करने का आदेश दिया है। साथ ही डिलीट करने की समय सीमा भी 15 जुलाई तय कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं जी आकाश। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ये घोषणा की कि जी आकाश इन्होंने 2495 फेडे रेटिंग प्राप्त की है और ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। यदि अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो रौनक साधवानी ये भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर बने थे। विश्वनाथन आनंद ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। डी गुकेश ये भारत के 60वें ग्रैंड मास्टर बने थे। यदि दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर की बात करें तो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर यूक्रेन के सर्जेई करजाकिन बने थे। इनकी उम्र ग्रैंड मास्टर बनते समय 12 वर्ष 7 महीने थी। तथा वहीं दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भारत के डी गुकेश हैं। इनकी ग्रैंड मास्टर बनते समय उम्र 12 वर्ष 7 महीने 17 दिन थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जाएगा? तो पहले हम आपको वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी तथा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में अंतर बता देते हैं। देखिए, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में केवल जंगली जानवरों का संरक्षण किया जाता है, वहीं नेशनल जो पार्क होती हैं उनमें केवल जंगली जानवरों के साथ साथ फल फूल पेड़ पौधों का भी संरक्षण किया जाता है। तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जाएगा। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहाँ इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगा दिया है? तो अभी हाल ही में नेपाल ने अपने यहाँ दूरदर्शन को छोड़कर सभी न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगा दिया है और आरोप लगाया है कि विवादित नक्शा पास होने के समय इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने गलत रिपोर्टिंग की थी। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। PM है यहाँ के KP शर्मा ओली तथा राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस देश को चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में WHO ने श्रीलंका तथा मालदीव यानी उपर्युक्त दोनों को चेचक तथा खसरा से मुक्त किया है। अब श्रीलंका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो श्रीलंका इसकी राजधानी है, इसकी जो कॉमर्शियल राजधानी है वो है कोलंबो तथा प्रशासनिक राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। मालदीव की राजधानी है माले तथा इसके प्राइम मिनिस्टर हैं इब्राहिम साली। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 750 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। इस सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो को भी विद्युत सप्लाई की जाएगी। मध्य प्रदेश को आप मैप में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए
BHEL से समझौता किया है। BHEL ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तथा वाणिज्यिक विनिर्माण क्षेत्र की एक कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसके अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं नलिन सिंघल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है वाल्टेरी बोल्टास ने। वाल्टेरी बोल्टास ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं तथा फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं तथा ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। सेबेस्टियन वेटल ये फरारी के ड्राइवर हैं तथा जर्मनी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश अपने यहाँ 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए, यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत 1.37 लाख घरों को फ्री कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना भी कार्यरत चालू थी। उसके अनुसार वहाँ के सभी निवासियों को LPG कनेक्शन मुहैया कराया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीटों की संख्या है 4, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव। RC भार्गव ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो शशि थरूर, इनको इनकी पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नरेंद्र मोदी, इनकी पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है। इस बचत खाता सेवा के अनुसार 10 से 18 वर्ष के बालक बालिकाएं अपना बचत खाता फिनो पेमेंट्स बैंक में खोल सकते हैं तथा कई आकर्षक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग किस राज्य में पाई गई है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग पाई गई है। आप इमेज देख रहे हैं, यही है सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग, जिसके पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून तथा उत्तराखंड ने अभी हाल ही में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ समझौता किया है। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में AIBA द्वारा जारी रैंकिंग में अमित पंघाल शीर्ष पर रहे हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और यही रहे हैं अभी AIBA रैंकिंग में शीर्ष पर। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय है लोसाने स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सितंबर में आयोजित होने वाले एशिया कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में एशिया कप को जून 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये एशिया कप का 15वां संस्करण था जो कि आयोजित होना था सितंबर 2020 में, लेकिन अब इसे कोरोना वायरस के चलते जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन श्रीलंका में होना था। इससे पहले इसका जो 18वां संस्करण था उसका विजेता भारत था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? तो अभी हाल ही में वियतनाम में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। इस होटल में बाथ टब से लेकर कप-टी तक प्रत्येक चीज़ गोल्ड से बनी हुई है और यही खोला गया वियतनाम में।
तो आप मैप में देख रहे हैं वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई तथा